जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी दो छोटी बहनों के साथ रहती थी। सबसे छोटी बहन का नाम टूनी था और उससे बड़ी बहन का नाम मीनू चिड़िया था। टुनटुनी चिड़िया उन दोनों से बड़ी थी और उनसे बहुत प्यार करती थी। उनके माता पिता नहीं थे, इसलिए टुनटुनी चिड़िया ही उन्हें माँ बाप का प्यार देती थी। टूनी और मीनू चिड़िया बड़ी हो जाती हैं, तब टुनटुनी चिड़िया उनसे कहती है, टूनी, मीनू, देखो बहनों, हमारा घर बहुत कमज़ोर हो गया है और इसमें कितनी सारी दरारें भी आ गई हैं। मुझे लगता है कि हमारा घर जल्दी ही टूट जाएगा। इससे हमारी जान को भी खतरा है, इसलिए हमें कोई दूसरा घर ढूंढ लेना चाहिए। हाँ टुनटुनी दीदी, आप सही कह रही हो। चलो हम पास के जंगल में चलते हैं। वहाँ अपने लिए कोई अच्छा सा पेड़ ढूंढ लेंगे जिस पर घर बनाकर रहेंगे। टुनटुनी दीदी, मीनू दीदी सही कह रही है, चलो चलते हैं। तीनों बहनें अच्छे पेड़ की तलाश में निकल पड़ती हैं। जंगल में काफी देर चलने के बाद उन्हें 3 पेड़ दिखाई देते हैं। एक पेड़ आम का था, दूसरा सेब का और उन दोनों के बीच एक बिल्कुल सूखा पेड़ था। टोनी और मीनू ने जल्दी जल्दी अपना अपना पेड़ चुन लिया। टोनी चिड़िया ने आम के पेड़ को अपना घर बना लिया और मीनू चिड़िया ने सेब के पेड़ को। टुनटुनी चिड़िया के पास सूखे पेड़ के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जिस पर ना तो फल लगते थे और ना ही वो उस पर रह सकती थी। टुनटुनी चिड़िया अपनी बहनों से कहती है, टूनी, मीनू, देखो बहनों, हम में से कोई ये नहीं चाहता कि हम तीनों अलग अलग रहें। क्यों ना हम तीनों एक साथ घर बनाकर रहें। हम हमेशा से साथ रहे हैं, अब भला अलग कैसे रह सकते हैं। मैं तुम दोनों से अलग नहीं रह सकती। अरे वाह टुनटुनी दीदी, हमें पता है आपको पेड़ नहीं मिला, इसलिए आप हमें बहलाने की बातें कर रही हो, लेकिन हम अपने अपने पेड़ पर ही रहेंगे। टूनी, तुम तो कुछ बोलो। तुम मेरी सबसे छोटी और प्यारी बहन हो। मैं तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। क्या तुम मुझे अपने साथ नहीं रखोगी? नहीं टुनटुनी दीदी, माफ करना, मैं आपको अपने साथ नहीं रख सकती। मेरे पेड़ पर इतनी जगह नहीं है कि हम दोनों रह पाएं। आप अपने लिए कोई दूसरा पेड़ ढूंढ लो। ऐसा कहकर टोनी और मीनू चिड़िया अपने अपने पेड़ पर जाकर बैठ जाती हैं। टुनटुनी दुखी होकर कहती है, आज मेरी अपनी ही बहनों ने मेरा साथ छोड़ दिया। जिन बहनों को मैंने माँ बाप का प्यार देकर पाला, उन्होंने मुझे छोड़ दिया। कोई बात नहीं, मेरा फर्ज पूरा हो गया। मैं इसी सूखे पेड़ पर ही रहूंगी और अपनी बहनों को छोड़कर नहीं जाऊंगी। अब मैं इसी पेड़ में पानी डालूंगी। क्या पता इसमें पत्ते आ जाएं और ये पेड़ फिर से जिंदा हो जाए। कम से कम इसी बहाने इस पेड़ की भलाई हो जाएगी। ये सोचकर टुनटुनी रोज उस पेड़ में पानी डालना शुरू कर देती है। एक दिन वो पेड़ में पानी डालकर पास में ही बैठी थी। तभी मीनू चिड़िया उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, अरे टुनटुनी दीदी, आपको कोई दूसरा पेड़ ढूंढ लेना चाहिए। आप इस मरे हुए पेड़ की सेवा क्यों कर रही हो? ये मरा हुआ पेड़ है, ना आपको रहने की जगह देगा ना फल। मेरी सलाह है कि आगे जाकर कोई नया पेड़ ढूंढ लो। हाँ टुनटुनी दीदी, मीनू दीदी सही कह रही है, आप दूसरा पेड़ ढूंढ लो। तुम दोनों को मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ तुम दोनों बस मजाक उड़ाने आई हो। कोई बात नहीं, मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारी सुरक्षा का ध्यान रखना मेरा फर्ज है। माँ पिताजी ने मरते समय मुझसे वादा लिया था कि मैं तुम दोनों का माँ बाप की तरह ख्याल रखूंगी, तो फिर मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। ठीक है दीदी, जैसी आपकी मर्जी, जो करना है करो, हमें क्या। एक दिन टूनी चिड़िया टोकरी में आम लेकर मीनू को देने जा रही थी। तभी टुनटुनी ने कहा, टूनी, तुम मेरी सबसे छोटी बहन हो। क्या तुम्हें मुझसे जरा भी प्यार नहीं है? क्या तुम थोड़ा सा आम मुझे नहीं दे सकती? तुम्हें पता है मेरे लिए खाना ढूंढना कितना मुश्किल होता है। मैं भी तो तुम्हारी बहन हूँ। नहीं, मैं आपको आम क्यों दूँ? आप मुझे क्या देती हो? मीनू दीदी मुझे अपने पेड़ के सेब देती है, इसलिए मैं उसे आम देती हूँ। कोई बात नहीं टूनी, तेरी बातों से ही मेरा पेट भर गया। जा जा बहन, तू मीनू को आम दे, वही तेरी बहन है। अब मैं तेरी कुछ नहीं हूँ। मैंने तुम दोनों को पालकर अपना फर्ज पूरा कर दिया, यही मेरे लिए खुशी है। ठीक है, तू जा। कुछ दिन बाद टुनटुनी के सूखे पेड़ में पत्ते निकलने लगते हैं। वो खुश होकर कहती है,
अरे वाह, इस पेड़ में तो पत्ते निकल आए, पर ये तो मरा हुआ पेड़ था। उधर टूनी और मीनू अपनी टहनियाँ काट काट कर घर बनाती रहती हैं, जिससे उनके पेड़ सूख जाते हैं। एक दिन टुनटुनी पानी डालने जा रही थी कि उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। पेड़ पर ढेर सारे सोने के आम लगे हुए थे। वो हैरानी से बोली, हे भगवान, ये कैसे हो गया? इस पेड़ में सोने के आम कैसे लग सकते हैं? हाँ टुनटुनी, मेरे पेड़ में सोने के आम लगते हैं। मैं एक जादुई आम का पेड़ हूँ। मेरी देखभाल नहीं की गई, इसलिए मैं सूख गया था। लेकिन तुमने मेरी सेवा कर मुझे फिर से जिंदा कर दिया। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। ये पेड़ तुम्हारा है। मेरे पेड़ पर लगे सारे सोने के आम सिर्फ तुम्हारे हैं। अब इन्हें बेचकर तुम बहुत अच्छी जिंदगी बिता सकती हो। टुनटुनी चिड़िया खुशहाल जीवन बिताने लगी। उधर टूनी और मीनू का घर टूट गया और वे बेघर हो गईं। उन्हें खाने को भी कुछ नहीं मिल रहा था। वे टुनटुनी के पास आईं और बोलीं, टुनटुनी दीदी, हमें माफ कर दो। हमने आपके साथ बहुत गलत किया है। हम तो माफी के लायक भी नहीं हैं। हमारा घर टूट गया है और खाने को भी कुछ नहीं है। ये तुम क्या कह रही हो मीनू? तुम भी मेरी बहन हो और टूनी भी। तुम दोनों मेरी बच्चियों जैसी हो। मैंने तुम्हें अपनी बच्चियों की तरह पाला है। मुझे तुमसे कोई नाराज़गी नहीं है। बस तुम कुछ समय के लिए भटक गई थी। अब जब सही रास्ते पर आ गई हो तो मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। आज से तुम दोनों मेरे साथ ही रहोगी। टूनी और मीनू को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वे टुनटुनी से माफ़ी मांगती हैं और फिर तीनों बहनें खुशी खुशी साथ रहने लगती हैं।